तो 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल का गोचर होगा तुला राशि में, और हम बात कर रहे हैं मंगल और केतु के कंजक्शन की। तो 30 अक्टूबर तक तो मंगल और केतु का कंजक्शन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद भी कुछ हद तक मंगल का प्रभाव केतु पर रहेगा, क्योंकि केतु एकदम से जब चेंज होंगे, जब वो कन्या राशि में चले जाएंगे, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं मंगल का थोड़ा बहुत प्रभाव उनके ऊपर रहने वाला। तो ये जो कंजक्शन बनेगा, अगर आपका तुला राशि या फिर तुला लगन है, तो आपके लगन में ही या फिर राशि स्थान में ही ये कंजक्शन बनेगा। तो इसकी वजह से आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए, तुला लगन या फिर तुला राशि है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका मंगल सेकंड लॉर्ड है और आपकी कुंडली में वो सप्तमेश भी है। और जो आपके सप्तम भाव में गोचर हो रहा है वो गुरु और राहु दोनों का गोचर हो रहा है, और गुरु वक्री रहेंगे इस दौरान, और राहु भी फिर केतु के साथ साथ ही चेंज हो जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि गुरु इधर पहले से वक्री चल रहे हैं और वो इस साल के एंड तक वक्री ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो एक गुरु का शुभ प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है वो नहीं देखने को मिलेगा। इस वजह से मंगल और केतु का जो कंजक्शन है आपको हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स ला सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है, आपको काफ़ी गुस्सा आना या काफ़ी क्रोध में आने की वजह से आप अपना खुद का कोई नुकसान कर लें, ऐसा हो सकता है। और ये जो लगभग मंगल का गोचर जो 45 डेज का है, ये केतु से प्रभावित रहेगा ही रहेगा। भले ही यहाँ पर केतु चेंज हो रहे हैं गोचर में, लेकिन कुछ हद तक फिर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर ही आप लोगों को फोकस करना जरूरी है। अगर किसी का राशि है, तुला राशि अगर किसी का है, तो फिर आपको मानसिक रूप से उतार चढ़ाव आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपसे कुछ गलत डिसीजन हो जाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही लोगों से आपके रिलेशंस खराब होना, आप किसी के द्वारा चीट किए जाओगे, ऐसा हो सकता है। देखिए, ये जो स्थिति है अब इसमें, क्योंकि मंगल लगन में तो आ ही रहे हैं, तो हेल्थ के ऊपर तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और हेल्थ के प्रति आपको काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बट ये एक बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थिति हम इसको मान सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति जहाँ पर एकदम ब्लास्ट वाली सी स्थिति बन रही है। और केतु क्योंकि मंगलवती काम करते हैं, तो ऐसा जो ये कंजक्शन होगा वो आपको हाईली कुछ डिमांडिंग बना सकता है रिलेशनशिप वाइज, और लोगों के साथ संबंधों के हिसाब से, अपने नेटवर्क के हिसाब से, और काम करने में भी आपको हाईली ये मोटिवेशन दे सकता है कुछ हद तक। बट ये जो मोटिवेशन होगा आपके लिए या जो एक्साइटमेंट होगा आप में, वो सही दिशा में काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु है, तो केतु के पास अपना खुद का माइंड नहीं है, उसके पास खुद की आंखें नहीं है, उसका सिर्फ नीचे वाला धड़ ही है, उसके पास ऊपर का सिर नहीं है। उस वजह से काफ़ी कुछ आपके लिए गलत होने वाला है। यानी सबसे पहले तो आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वही उन्हीं के गलत होने की संभावना काफ़ी यहाँ बन रही है। इसके अलावा ये जो कंजक्शन रहेगा, इस कंजक्शन में विशेष रूप से आपको जो नुकसान होगा अपने खुद के रिश्तों को लेके, अपने खुद की फैमिली के साथ, अपने बॉस के साथ, आपके जो रिलेटिव हैं उनके साथ, ये सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान की स्थिति देखने को मिलेगी। और इस कंजक्शन की वजह से आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिसमें आप खुद का ही नुकसान कर लेंगे, खुद को ही आप हानि पहुंचा लेंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को आपको ठीक करना पड़ेगा। आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसको अच्छे से आपको कहीं ना कहीं मेमोराइज करना पड़ेगा, अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। इसके अलावा किसी से आप कोई सलाह मांगने जाते हैं अगर इस दौरान, तो आपको गलत सलाह मिल सकती है, आप बहुत ज़्यादा भ्रम का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं। तो ये जो स्थिति बनेगी कुल मिलाकर ये आपको काफ़ी परेशान कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल भी कर सकती है। अगर किसी का राशि तुला है तो उनको और भी ज़्यादा अनस्टेबल कर सकती है। फिर मंगल की हम अगर दृष्टियों की बात करें तो मंगल देखेंगे फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस में ये अपने उच्च के राशि को देखेंगे, जहाँ पर ये सर्वाधिक प्रभाव डालेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने वाले, आपकी माता जी को कोई हेल्थ का इश्यू रहेगा। इसके अलावा परिवार में कोई बात को लेकर कलह उत्पन्न होगी, विशेषकर प्रॉपर्टी संबंधी मामलों को लेके या धन संबंधी मामलों को लेके कलह उत्पन्न हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगेगा, चाहे हो सकता है कि पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं हो या और भी कुछ मामलों में आपको इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ अपने आप को कुछ हद तक अगर आप मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन का अगर आप सहारा लेते हैं, आप योगा वगैरह करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, या आप एक हल्का जॉगिंग मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं, तो कुछ हद तक अपने आप को थोड़ा कूल बना सकते हैं। अदरवाइज सबसे ज़्यादा जो यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपके ओवर एक्साइटमेंट, आपके बहुत ज़्यादा ईगो फील करने, आपके बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करने की वजह से ही आएगी।
फिर मंगल देख रहे हैं यहाँ से सप्तम भाव को। सप्तम भाव को देखने की वजह से ये जो कंजक्शन है उसमें आपको जीवन साथी से कुछ ज़्यादा डिमांड करनी पड़ सकती है, या आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका किसी और से भी कोई प्रेम संबंध या रिलेशनशिप बनने के चांसेस बनेंगे। मैरिड लाइफ में एक तरीके से इस कंजक्शन को हम एक डिजास्टर की भांति देख सकते हैं। अगर आपका पहले से रिश्ता अच्छा चल रहा है तो आपको जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा अनबन रहेगी, मनमुटाव रहेगा। अगर पहले से मनमुटाव की स्थिति है तो आपको रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं डिटैचमेंट वाली स्थिति यहाँ बन जाएगी, सेपरेशन वाली स्थिति यहाँ बनने को दिख रही है। इसके अलावा इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। अगर कोई भी नई शुरुआत आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो या मैरिड लाइफ की नई शुरुआत है, तो विशेष सावधानी बरतें। इसके अलावा सबसे मेन बात यह है कि आपने अगर पार्टनरशिप कर रखा है या अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चलें। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बना के चलते हैं तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। कुछ हद तक मनमुटाव जरूर हो सकता है लेकिन वो नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद मंगल का सप्तम भाव को देखना, हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति जो भी आपके जीवन में इस दौरान आ रहे हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो भी आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर लें, आपका वो कोई गलत फायदा उठा लें। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा मंगल की ये जो दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे भी जाएगी। अष्टम भाव में जब जाएगी तो आपको ससुराल पक्ष से थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पैतृक संपत्ति में अगर कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद और लड़ाई झगड़े सामने आ सकते हैं। आपको हेल्थ वाइज कोई ऐसी दिक्कत जहाँ पर आपको कोई कुत्ता काट ले या आपको कोई जहरीला जानवर काटे या आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए सडनली, या कोई ऐसी चोट लग जाए जिससे आपको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो, ये सब मामलों में थोड़ा सावधानी रखनी है। इसके अलावा मुख्य रूप से जो आपको सावधानी रखनी है, अपने जीवन साथी के साथ आपको नॉर्मल संबंध रखने हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का विवाद मोल नहीं लेना, उनसे एकदम नॉर्मल तरीके से पेश आना है, उनको किसी काम के लिए प्रेशराइज नहीं करना और उनसे कोई बहुत हाई आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तब जाकर आप इस मंगल और केतु के कंजक्शन के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।